नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एम्फेसिस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है। देखो, इस स्टॉक के बारे में मैं दो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर वो दो बारीक चीज़ें आप जान लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप एक डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो तो जाहिर सी बात है भाई, जब वहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई FD करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या फिर वहाँ पे कोई भी वहाँ पे इक्विटी वगैरह लेते हो तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना रिटर्न या फिर मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। हम स्टॉक के सिर्फ बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हो रही है, स्टॉक आखिर कब रिटर्न देगा, कितना रिटर्न देगा, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार जान लो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न के बारे में और दूसरा है स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, ये दोनों चीज़ें आपने काफ़ी ज़्यादा बार सुन रखी होगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। देखो, जो यहाँ पे मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भाई स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक से भर भर की गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट होगी और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है। साथ में कुछ बारीकियां हैं होल्डिंग पैटर्न के बारे में जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एम्फेसिस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 2%, 1.5% से ज़्यादा और करीब 2% के आसपास एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 0.55% की माइनस गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 7% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 23.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 35.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 80% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 208% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने
इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो इस टाइम आईटी कंपनी के मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आईटी कंपनियों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों से स्टॉक्स ने कोई अच्छे खासे रिटर्न्स दे नहीं रहे। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म में स्टॉक का अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 23-23.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही कहूँगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 208% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 वीक से लेके 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम ड्यूरेशन से आपको इग्नोर करना है, इससे आपको बचना है। देखा जाए तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको करीब यहाँ पे 5 या 5.5% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। देखा जाए एक तरफ अगर मार्केट में एक बड़ी गिरावट चल रही है, अगर उस गिरावट को स्टॉक के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो भाई मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने जो भी रिटर्न दिए है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे खासे दिए, लेकिन मार्केट में जो गिरावट चल रही है, अगर अगस्त और सितंबर की बात करें तो अगस्त और सितंबर 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बड़े क्रैश देखने को मिले। उसके बाद अगर अक्टूबर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से वहाँ पर ट्रेडिंग विंडो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली, जिसके बाद एक बड़ी गिरावट यहाँ पे और बन गई। और अगर अब बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया है। एक बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्केट में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी स्टॉक है मार्केट में जहाँ पे गिरावट रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही, जैसे कामधेनु वेंचर, वर्टो स्टॉक हो गया, ठीक है, एएफ इंटरप्राइजेज हो गया। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, और कुछ स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरी की पूरी तरह से अपने बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं और सारा का सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई की झोली में डाल दिया है उन्होंने। तो देखा जाए तो ऐसे स्टॉक में आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया। तो ये वो स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। तो अगर मार्केट में देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। ऐसी बड़ी गिरावट के माहौल में भी स्टॉक के अंदर कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। एक 5-5.5% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है स्टॉक के बारे में। भाई स्टॉक में अगर कोई ज़्यादा रिटर्न भी नहीं तो यहाँ पे गिरावट भी आपको कोई ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। एक रिलायबल यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। गिरावट यहाँ पे गिरावट का माहौल आपको देखने को नहीं मिल पा रहा। ये स्टॉक में सबसे बड़ी हमें एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री करते हो तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचते हो भाई स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम हमें कब से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्टॉक को आपको कम से कम 6 महीने या 9 महीने होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये थी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी विजिट कर सकते हो, अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हमारा एक निष्कर्ष यहाँ पे रह गया कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो जो स्टॉक के रिटर्न होते हैं, पिछले 5 साल के रिटर्न होते हैं, वो सारे अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है कि भाई इस बार स्टॉक ने अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया, तो जरूरी नहीं कि आने वाले टाइम में स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रदर्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी अच्छा खासा प्रदर्शन करे, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से सिर्फ एक पैटर्न देख सकते हैं कि भाई स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, कहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है और कितने टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर डिसीजन लेने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें इसके साथ साथ स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन काफ़ी बंदे क्या सोचते हैं कि भाई होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक डेटा होता है। लेकिन आज मैं आपकी सोचने की जो नज़रिया है वो मैं यहाँ पे बदल दूंगा। देखो होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर जल्दी से अपना होल्डिंग को काफ़ी स्पीडली कम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा
जाए तो जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर बात कर रहा हूँ तो भाई आपको अपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ग्लोबल मार्केट पे भी वो नजर रखते हैं। वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर गिरावट शुरू हो गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आएंगे। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखने को मिलता है और एक बड़ी गिरावट वहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन आपको चाहिए तो कोई भी 15-20 रैंडमली स्टॉक आप कलेक्ट कीजिएगा और उसका 1 साल का एफआईआई होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिएगा। उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15-20-25% से लेकर 40-45% तक चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 10-15% से लेकर 40-45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% रह जाती है या फिर पूरी तरह से 0% हो जाती है। तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको एफआईआई की होल्डिंग के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप उस स्टॉक से गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 55.52% थी, करीब 55.5% के करीब थी, जो इस साल क्वार्टर टू क्वार्टर गिर के 40.23% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50% से कम हो गई है। दूसरा कि यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स डीआईआई की अगर बात करें तो यहाँ पे पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 23.80% थी, जो इस साल बढ़ के 34.62% हो गई है। तो देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग पे। देखो जो कंपनी जो फोकस करती है वो यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई पे फोकस करती है, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पे। ठीक है, अगर यहाँ पे दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 15.5% के करीब थी, 15.71% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 20.78% हो गई है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप ये सोचते हो भाई आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है या फिर एक बड़ी स्पीड से प्रमोटर की होल्डिंग गिरती है तो एफआईआई हमेशा अपनी होल्डिंग को क्यों बढ़ाती है? ठीक है, ये सवाल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 3.5% के करीब थी, 3.65% थी, जो इस साल यहाँ पे गिर के 3.32% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग काफ़ी कम है और रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% हो गई है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होती है और लगातार यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी कम कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो एफआईआई की जो होल्डिंग रेशियो है वो भी यहाँ पे 10% से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी एक चिंताजनक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया और साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है, पिछले ईयर का कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो इंपॉर्टेंट जो राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।
एमफैसिस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।